हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इजी लर्निंग विद सुब्रत दास। आज हम लोग जानने वाले हैं टॉट के बारे में, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। टॉट टॉट मतलब क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, टॉट मतलब हो गया रॉन्ग, जो हार्मफुल एक्ट या फिर कोई एक्ट जो रॉन्ग है, अनलॉफुल है। ठीक है, तो जब भी कुछ रॉन्ग होता है, उसके लिए वो रॉन्ग का वजह से अगर किसी को इंजुरी होता है, उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए अगर किसी को इंजुरी होता है, तो वो इंजुरी का लायबल जो रॉन्ग डूअर है वो होता है, और उसके लिए जिसको इंजुरी पार्टी है उसको कॉम्पेंसेट दिया जाता है। ये हो गया जनरल रूल। तो जो टॉट है, जो टॉट टर्म है, जो टॉट लीगल जो टर्म है, वो लेटिन टर्म से आया है। लेटिन टर्म जो कि टॉट टर्म है, जिसका मीन्स हो गया टू ट्विस्ट, जो हो गया रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, अनलॉफुल और हार्म, उसका मीनिंग जो लेटिन टर्म से लिया गया है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग जो टॉट है उसको सिविल रॉन्ग में कैटेगरी किया है। ठीक है, सिविल रॉन्ग में, जैसे सिविल रॉन्ग में हम लोग सिविल नेचर क्या होता है, सिविल लॉ का जो सिविल रॉन्ग होता है उसका नेचर होता है, जो पार्टी, कोई भी एक पार्टी, इंजुरी पार्टी, ठीक है, जिसका इंजुरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं। वो क्या करता है, सिविल सूट प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है अगेंस्ट किसका, डिफेंडेंट, जिसका वजह से जो इंजुरी कॉज हुआ है। यहाँ पर रेमेडी का क्या मिलता है, डैमेजेस मिलता है, जो कॉम्पेंसेटेड दिया जाता है प्लेंटिफ को। ठीक है, कॉम्पेंसेटेड दिया जाता है प्लेंटिफ को। अब देखिए सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग से डिफरेंट होता है, क्रिमिनल रॉन्ग से अलग होता है। क्रिमिनल रॉन्ग में हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई क्राइम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूज पर्सन, उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलता है। कौन करता है, स्टेट करता है। और एक चीज यहाँ पर देखने वाला है, क्रिमिनल रॉन्ग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है। रेमेडी का हिसाब से क्या होता है, पनिशमेंट दिया जाता है जो एक्यूज पर्सन है। लेकिन जो विक्टिम है, जिसका ऊपर इंजुरी हुआ है, जिसका लॉस हुआ है, उसको लेकिन कोई मॉनिटरी कॉम्पेंसेट नहीं दिया जाता है। ठीक, लेकिन सिविल रॉन्ग में क्या होता है, कोई भी इंजुरी होता है कुछ भी वजह से, उसके लिए रेमेडी का हिसाब से कॉम्पेंसेट दिया जाता है। लेकिन एक चीज देखिए, मान लीजिए एक तो रॉन्ग है, उसमें क्या है, सिविल रॉन्ग भी इन्वॉल्व है और क्रिमिनल रॉन्ग भी इन्वॉल्व है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो इंजुरी पार्टी है उसको तो कॉम्पेंसेट दिया जाएगा, साथ ही साथ जो एक्यूज पर्सन है उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब क्या हो गया, अगर एक एक्ट में कोई भी एक्ट हो, उसमें अगर सिविल रॉन्ग भी आता है और क्रिमिनल रॉन्ग भी रहता है, तो दोनों में से सिविल रॉन्ग को रेमेडी दिया जाएगा या पनिशमेंट दिया जाएगा। तब ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो दोनों ही साथ में दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया टॉट। टॉट अगर एक सिंपल सेंटेंस में बोलने जाएंगे तो क्या हुआ, टॉट इज ए सिविल रॉन्ग। ठीक है, जो कि क्रिमिनल से अलग है। ठीक है, अब आते हैं टॉट को और अच्छे से समझने के लिए उसके कुछ टाइप जान लेते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग को टॉट के बारे में और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे फर्स्ट हम यहाँ लिखे हैं इंटेंशनल टॉट। इंटेंशनल टॉट, ये टॉट का कुछ टाइप है, कुछ कैटेगरी है, उसको हम लोग इस टाइप अगर होता है कुछ, उसको हम टॉट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया इंटेंशनल टॉट। मान लीजिए किसी एक्ट को कोई करता है जिससे किसी का इंजुरी होता है, उस एक्ट को करने का पीछे उसका कुछ पर्टिकुलर कुछ इंटेंशन रहता है उस एक्ट को करने के लिए। ठीक, तब वो आएगा इंटेंशनल टॉट। कैसे इसको और अच्छे से समझेंगे, एक तो एग्जांपल ले दो। मान लीजिए क्लास में है सब कोई एक जन क्या करता है, दूसरे का पैर में मारता है, जिससे क्या होता है, जिसको मारता है उसका ज्यादा इंजुरी हो जाता है, ग्रीवियस इंजुरी हो जाता है। तो उसके लिए जो
व्यक्ति है जिसका इंजरी हुआ है उसको क्या कंपेंसेट दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो किया है उसका एक्ट का वजह से उसको लॉस हुआ है, इंजरी हुआ है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेट देगा। ठीक है, इस ये हो गया इंटेंशनल टॉर्ट। इसके पीछे उसका करने का पीछे कुछ इंटेंशन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और एक तो एग्जांपल देखते हैं उसका टॉर्ट का टाइप क्या, नेग्लिजेंस टॉर्ट। नेग्लिजेंस टॉर्ट में क्या हो गया, जहां पर किसी को कुछ देखने का ड्यूटी मिलता है, कुछ केयर करने का ड्यूटी मिलता है, जो वो नहीं करता है, वहां पर वो नेग्लिजेंसी जहां पर आता है वो तब हम लोग नेग्लिजेंस टॉर्ट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, ठीक, लाइफ बोट, ठीक है, बोट जो रहता है उसमें लाइफ गार्ड रहता है। लाइफ गार्ड रहते हुए भी अगर कोई पर्सन बोट से गिर जाता है तो उसके लिए कौन लायबल होता है, लाइफ गार्ड। क्यों लाइफ गार्ड का ड्यूटी रहता है पूरा सेफ्टी अच्छे से देखना है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अगर गिर जाता है तो उसका लाइबिलिटी किसका ऊपर आ जाता है, लाइफ गार्ड का ऊपर। क्यों, उसका नेग्लिजेंस का वजह से कोई सेफ्टी अच्छे से नहीं देखा, उसका नेग्लिजेंस का वजह से गिरा है। ठीक है, ये हो गया नेग्लिजेंस टॉर्ट। अब आते हैं, क्या ऐसा हो सकता है जहां पर इंटेंशन कोई डिपेंड नहीं करता है कि उसका पीछे क्या इंटेंशन है कि नहीं है, वो कोई डिपेंड नहीं करता है, या फिर उसका पीछे कोई नेग्लिजेंस था कि नहीं वो नहीं देखा जाता। हाँ, जब उसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट का बात आता है वहां पर उसका पीछे क्या इंटेंशन है वो नहीं देखा जाता है, इंटेंशन है कि नहीं वो नहीं देखा जाता है, क्या नेग्लिजेंस था उसका वो भी नहीं देखा जाता है। जैसे एक तो एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक तो डॉग है, ठीक है, डॉग वो किसी को बाइट कर लेता है, ठीक है, तो बाइट करता है तो जो पर्सन को बाइट करेगा उसको तो इंजुरी होगा, तो उसका इंजुरी के लिए लायबल कौन होगा, जो डॉग ओनर है वो लायबल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो डॉग ओनर है ये नहीं बोल सकता है कि मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसको काटने का, मेरा डॉग उसको काट देगा, ठीक है, ना ही मेरा इसके पीछे कोई नेग्लिजेंस था, हम तो बांध के रखे थे, बस नहीं बोल सकते। यहाँ पर आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। उसे देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट लगभग समझ गए हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट, इसमें क्या आता है, मान लीजिए बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ मैन्युफैक्चर करता है, उसका प्रोडक्ट का वजह से अगर कोई फॉल्ट, उसका प्रोडक्ट का अगर फॉल्ट से कुछ कोई पर्सन इंजुरी होता है, सफर करता है, तो उसको लिए लायबल कौन होगा, मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाया है, कोई आके उसको बाय किया है, खरीदा है, उसका बाद चला रहा है तो उसका जो ब्रेक है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के लिए कौन लायबल होगा, मैन्युफैक्चरर कंपनी। जो मैन्युफैक्चरर है वो लायबल होगा, जो सेलर है वो लायबल होगा। यहाँ पर आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी टॉर्ट। ठीक है, ये तो हो गया टॉर्ट का कुछ एग्जांपल, टॉर्ट का कुछ टाइप, जिसे टॉर्ट क्या है हम लोग को समझ में आए। टॉर्ट को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या बोले थे, टॉर्ट है सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल रॉन्ग। अब आता है, क्या हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट होता है, नहीं। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये सिविल रॉन्ग तो होता है लेकिन वो टॉर्ट उसको हम नहीं बोलेंगे। देखिए टॉर्ट क्या बोले, अगर कोई हार्म होता है, कोई इंजरी होता है, या फिर कोई रॉन्ग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्ट का बात आएगा। लेकिन एक चीज मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर कुछ टॉर्टियस कुछ एक्ट हो गया, ठीक, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि हम दूसरे व्यक्ति को जानते नहीं है, ठीक है, वो हम मेरे ऊपर कुछ ऐसा रॉन्ग कर दिया, टॉर्टफुल एक्ट कर दिया, टॉर्टियस एक्ट एक्ट कर दिया, तो
वहां पर क्या दोनों का बीच में तो कुछ एग्रीमेंट नहीं होता है, एग्रीमेंट तो नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले से उन लोग जो पार्टीज है, पार्टीज का बीच में एग्रीमेंट रहता है। ट्रस्ट में क्या होता है, पार्टीज का बीच में एग्रीमेंट रहता है, इसीलिए क्या होता है, वो रॉन्ग तो होता है लेकिन टॉट का अंदर में नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है, उससे और एक तो चीज हम बोलेंगे, जैसे इसका एग्रीमेंट में जो रहता है, ठीक है, क्या होता है, जो प्रीवियस उन लोग का अगर कुछ लॉस होता है तो लॉस कैसे डिवाइड होगा, अगर ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो लोग फुल सब कुछ मेंशन किया जाता है टॉट में। और उसके लिए टॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट, टॉट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर देखें जो, हाँ जैसे बोले उसका टॉट का भी रेमिडीज होता है, जो मॉनिटरी होता है, कॉम्पेंसेट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिया जाता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड दैट। अगर अनलिक्विडेटेड डैमेज को समझने से पहले क्या लिक्विडेट डैमेज को समझिए तो और अच्छे से अनलिक्विडेट समझेंगे, ठीक है। लिक्विडेट डैमेज क्या होता है, जहां पर जो डैमेजेस है, जो रेमेडी है, जो कॉम्पेंसेट है, वो पहले से मेंशन किया हुआ है, पहले से बोला गया है। अगर ई कोई रूल तोड़ेगा तो उसके लिए इतना फाइन दिया जाएगा, मतलब क्या, ये अमाउंट जो फिक्स किया है इसके लिए उतना ही फाइन दिया जाएगा, है ना। जैसे कोई गाड़ी का रूल तोड़ता है, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके लिए एक तो अमाउंट फिक्स किया हुआ है, इतना अमाउंट देगा। ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पर कोई डैमेजेस फिक्स नहीं किया रहता है वहां पर क्या बोलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक। यहाँ पर टॉट में क्या आता है, टॉट में आता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। चाहे मान लीजिए कोई किसी का रेपुटेटेड इंजुरी होता है तो वहां पर उसका रेपुटेटेड हर इंसान का अलग अलग होता है, उसका वैल्यूएशन हम लोग ऐसे मॉनेटरी में इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, समानता नहीं ला सकते। फिर भी कोर्ट क्या करता है, एक तो अमाउंट फिक्स करता है कि हाँ इतना अमाउंट तक देना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट बाद में जो टॉट एक्ट हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, उसका बाद डिसाइडेड करता है, पहले से वो डिसाइडेड नहीं रहता है, ठीक है। उससे तो हम लोग जो टॉट पढ़ते हैं वो लोग अगर उसको अगर हम लोग पहले देखेंगे तो पहले वैसा टॉट का जनरल कोई हिस्ट्री के लिए हम लोग देखेंगे तो टॉट का वैसे जनरल यूज नहीं था। जो किंग्स कोर्ट था वहां पर क्या होता था, ट्रेस पास, ज्यादातर हुआ ट्रेस पास का जो डायरेक्ट इंजुरी होता था वो होता था रेमेडी में, वो रेमेडी मिलता था, वो रेमेडी मिलता था। उसका बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रेस पास जो इनडायरेक्ट इंजुरी होने लगा उस पे भी आते रहा। उसका बाद डेवलप होते होते क्या हुआ, जैसे डिफामेशन है, मानहानि है, वो सब धीरे धीरे होने लगा, फिर नेग्लिजेंस आया, ये सब धीरे धीरे होते होते क्या हो गया, टॉट डेवलप किया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये तो समझ गए टॉट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक, जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक। अब एक कोई एक तो रॉन्ग है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, किस तरीके से करेंगे, ये टॉट है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा अगर रॉन्ग कुछ भी होता है तो पहले ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग, ठीक है। जो राइट है वो इन प्राइवेट इंडिविजुअल का वायलेट हुआ है या फिर पूरा होल सोसाइटी का। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, ठीक है, तो वही सिविल लॉ में रॉन्ग में आता है। तो देखेंगे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे सिविल रॉन्ग है या फिर क्रिमिनल रॉन्ग। फिर क्या आता है, नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, चलो ये तो हो गया, ये तो सिविल रॉन्ग है। उसके बाद आएंगे क्या ये कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। देखें अगर दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है तब जाके हम लोग बोलेंगे जो रॉन्ग हुआ है उसको टॉट, तब वो टॉर्टियस लाइबिलिटी आएगा और उसका जो इंजूरी हुआ है, जिसका हार्म जिसका हुआ है,
उसको कॉम्पेंसेटेड दिया जाएगा। ठीक, कॉम्पेंसेट क्या होगा? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लोग देखेंगे टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक तो लैटिन टर्म से आया टॉर्टम, जिसका मीनिंग है टू ट्विस्ट, जो हम लोग बोल सकते हैं रॉन्ग। ठीक है, जो कि सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, जिसके लिए जो पर्सन है लाइबल है, जो जिसका कारण से इंजरी हुआ है वो लाइबल होता है उसको कॉम्पेंसेट देने का, जिसका इंजरी हुआ है। ठीक है, जो कि अनलिक्विडेटेड है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।